ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश किया है कि यह संसार कर्म भूमि है। इस संसार में सब कुछ कर्म पे ही आधारित है। प्राणी, वस्तु, स्थान में अनंत आकृतियों के रूप के अनंत नाम रूपी शब्द हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की वाणी के अनुसार शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। सांसारिक कर्मभूमि में मानव जीवन कर्म करने के लिए ही प्राप्त है। जन्म से अंतिम समय परिवर्तन तक लगभग 100 साल का जीवन काल किसी भी मनुष्य का होता है। जीवन में कर्म करना सबके लिए नितांत आवश्यक है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं संभव है, जिसको कर्तव्य परायणता भी कहा जाता है। कर्म भूमि में कर्म करने के लिए भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां दे रखी हैं। बहुत ध्यान से विचारणीय बात है। कर्मेंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय जो भी हैं उसमें वाणी, हाथ, पैर, मल मूत्र त्याग 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन कर्मेंद्रियों में सांसारिक जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाषा का है, जो वाणी कहलाती है। जो शब्द हमारे कर्मभूमि में भाषा के रूप में, वाणी के रूप में निकलते हैं, वह हमारे कार्य एवं व्यवहार में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हर मानव की कमजोरी है। अनुभव करके देखिए, विचार करके देखिए, हर मानव की आप कमजोरी बता रहे हैं। अपनी तारीफ सुनना ये सभी की कमजोरी है। कोई भी मानव इस संसार में ऐसा नहीं है जो अपनी तारीफ सुनना न चाहता हो। तारीफ सुनने में कर्मेंद्रिय के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय, जिसको श्रवण इंद्रिय कहा जाता है, और सरल भाषा में उसको कान कहा जाता है। हर मानव का कान अपनी तारीफ सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। कर्म भूमि में सफलता पाने के लिए जिस व्यक्ति का सामना मुझसे पड़ रहा है, वह भगवत तत्व से पूर्ण है, ये सत्य है। भगवान भी सनातन
धर्म और पूज्य महापुरुषों के वचनों द्वारा, शास्त्रों द्वारा भगवान भी पूर्ण समर्पण भाव को ही स्वीकार करते हैं। किसी भी मानव में भगवत तत्व विराजमान है। उस तत्व के रहने के कारण हर मानव सामने वाले से समर्पण और स्वीकार भाव की अपेक्षा रखता है और अपनी तारीफ सुनना चाहता है। किसी मानव की तारीफ करना ये हमारे लिए प्रेम और सद्भावना का सूचक है। कोई भी प्राणी, कोई भी मानव उसकी तारीफ करने पे वह स्वाभाविक रूप से तारीफ करने वाले के प्रति सद्भावना युक्त हो जाता है, जो उसके कार्यों में सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा सहायक बनता है। किसी का सामना होने पे कर्मभूमि में 2 मिनट कम से कम उसकी बात प्रेम से सुननी चाहिए, शांति से उसकी हर बात स्वीकार करते हुए सुननी चाहिए। उसके बाद भी यथासंभव ये सत्य है कि सभी मानव में गुण कुछ न कुछ सभी में हैं, ये सत्य है। उन गुणों को खोज न पाने के कारण हम तत्काल उसकी तारीफ कैसे करें। बहुत साधारण भाषा है। 2 मिनट किसी से वार्ता होने पे ये समझ में आ जाता है कि इसकी भाषा शैली तेज आवाज़ में है या धीमी आवाज़ में है या मध्यम आवाज़ में है। मध्यम आवाज़ वाले व्यक्ति से संपर्क में आने पे, धीमी आवाज़ वाले व्यक्ति से संपर्क में आने पे अगर उससे इतना बोल दिया जाए कि आपका स्वभाव बहुत सरल प्रतीत होता है, तो निश्चित रूप से वो हमारी तरफ सद्भावना प्रकट हो जाएगा। बहुत तेज तर्राक व्यक्तियों से सामना होने पे उनकी बात 2, 4, 5 मिनट तक सुननी चाहिए और उनकी तारीफ में खाली इतना भी कह दिया जाए कि आप बुद्धि के बहुत तेज हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी खुश हो जाएगा। ये कर्मभूमि में सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा सूत्र है, इसलिए कि तारीफ सुनना सबकी कमजोरी है, सबकी चाहत है, सबकी अपेक्षा है। ये कान अपनी तारीफ सुनना चाहता है, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अच्छा से अच्छा हो, खराब से खराब हो, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, किसी गुण का व्यक्ति हो, घोर तमोगुणी भी अपनी तारीफ सुनना चाहता है और निश्चित रूप से उसके पास कुछ न कुछ गुण निश्चित रूप से निहित है, इसलिए भगवत सत्ता वहाँ विराजमान है। इसके साथ दूसरी कमजोरी हर व्यक्ति की अपना हित है। अपनी तारीफ, अपना हित, ये दोनों हर व्यक्ति की कमजोरी है। सबकी चाहत है, सबकी अपेक्षा है, यही हर व्यक्ति चाहता है, तो देने वाला कौन है? जब चाहत ही सबकी वही है, एक ही चाहत सबकी है, हमारी तारीफ, हमारा हित, ये सबकी मांग है।
तो देगा कौन? देने वाला कौन है? तो देने वाले में हम ही को झुकना पड़ेगा। वो अगर झुकना सीख गए, संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की तारीफ और उसके थोड़ा सा ही अंश सही उसके हितकारी भाषा का प्रयोग, किसी के अहित को बचाते हुए, ये दो सूत्र आपके कर्म भूमि में आपको सफलता दिलाने में बहुत ही कारगर होंगे, बहुत मददगार होंगे। इसलिए कि विचारों की भिन्नता है, सभी के विचार में अंतर हैं। ये वेद की भी वाणी है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, और सबके अनुभव में आता है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में चुनाव प्रक्रिया में मतदान गुप्त मतदान होता है, कि कोई प्रत्याशी ये न जान पावे कि किसने किसको मत अपना दिया। इसका मतलब मत में अंतर है। मत माने विचार। अपने विचार को श्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान सब में बिल्कुल अंदर निहित है। तो मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। जो सबका विचार मतभेद से भरा हुआ है, यह सृष्टिकर्ता की सृष्टि की रचना में है। सभी के विचारों में भिन्नता, और सभी के में अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान, ईगो शब्द या शास्त्रीय भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में अहंकार शब्द से संबोधित किया जा सकता है। सरल भाषा में ईगो हर्ट होना, स्वाभिमान टकराना। सभी में है, हम में भी है। ये टकराव की स्थिति विचारों के कारण किसी स्तर तक चली जाती है। मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मोड़ तोड़ तय माया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। इसके लिए शास्त्रीय संविधान भी शास्त्रों की तरह सनातन धर्म से भागवतिक संविधान, शास्त्रों में बहुत कुछ उपदेश हैं जो हमारे पूज्य महापुरुषगण अपने व्यासपीठ से, गुरु तत्व से उपदेश किया करते हैं। कर्मभूमि में बिना कर्म के 100 साल का लगभग जीवन चल ही नहीं सकता। कर्मेंद्रियां अपना काम कर्मभूमि में करती ही करती हैं, साथ में ज्ञानेंद्रियां भी कर्मभूमि में पूरा सहयोग करती हैं। बिना समस्त इंद्रियों के, बुद्धि विवेक के कर्म संभव ही नहीं है। फिर दोहराना चाहेंगे, कर्मभूमि में, कर्म में सफलता पाने के लिए वाणी का सर्वोच्च स्थान है। भाषा, कैसी भाषा का प्रयोग कर्मभूमि में घर परिवार, बाहर निकलते हुए किसी भी मानव के संपर्क में आने पर कैसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये
जीवन में सफलता के लिए बहुत बड़ी भूमिका रखता है। अपनी तारीफ, अपना हित सबकी कमजोरी है। अगर ये दिमाग में बैठ गया कि किसी की तारीफ करना चाहिए और उसकी हितकारी भाषा का प्रयोग कहीं न कहीं किसी रूप में कर देना चाहिए वार्ता के दौरान, दो चीज़ अगर हो गया जीवनचर्या में तो निश्चित रूप से कर्मभूमि में सफलता पाने की संभावना बन जाती है। सभी शब्द ब्रह्म ही हैं, सारा खेल भगवान का ही है। बहुत रहस्यमयी है, बहुत विचित्र है। भगवान का खेल, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। पूज्यपाद गोस्वामी जी, मैं और मोर तोड़ तय माया, तो माया के संसार के रूप में मैं और मेरे लिए और तू और तेरे लिए पूरी शास्त्रीय संविधान और भारतीय संविधान, उसकी सुरक्षा, संरक्षा और सुव्यवस्था के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारे नियम कानून मैं, मेरा, तू और तेरा के लिए ही है। लेकिन भागवतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण की ही वाणी है कि सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो मैं तो भगवान कृष्ण हो गए और मेरा मैं उनसे भिन्न कुछ भी नहीं, तो मेरा उनका हो गया। और तू और तेरा ये हमारे लिए है कि भगवान को सब कुछ तू मान ले, तू सब कुछ है। और जो भी इस भौतिक जगत में, संसार में प्राप्त है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मैं और मेरा, तू और तेरा भागवतिक स्वरूप तो ये है। और भौतिक स्वरूप मैं और मेरा एक आकृति को, मानव आकृति, मानव शरीर को मैं, हम लोग मान लेते हैं। वही संविधान भी मानता है, वही आधार कार्ड भी मानता है। और तू और तेरा किसी अन्य की आकृति, उसका सांसारिक नाम, उसका आधार कार्ड, सारे भारतीय संविधान इन्हीं दो की सुरक्षा, संरक्षा और सुव्यवस्था के लिए बने हैं। किसी की तारीफ करना और उसकी हितकारी भाषा, उसके लिए किसी का अहित बचाते हुए करना, ये कर्मभूमि में अमृत का काम करेगा। इसका अनुभव करके देखा जा सकता है। ये वशीकरण दे देगा। वशीकरण मंत्र है ये, कर्मभूमि का वशीकरण मंत्र। इसलिए कर्मेंद्रिय में वाणी ही बहुत बड़ी भूमिका रखने वाली है। महापुरुषों ने वाणी के बारे में रचनाएं की हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब मन का आपा होए, आपा मतलब अपना स्वाभिमान खो के, स्वीकार भाव लाके। एक रचना और याद आई महापुरुष की, बोली एक अमोल है जो कोई बोलन जान, ये तराजू तौल के तब मुख निकसत आन। मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी के सामने
संपर्क में आने पर थोड़ा चुप लगा के समझ बूझ के अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए। वो सब तो महापुरुषों के अनमोल वचन हैं। हम तो बहुत निकृष्ट आकृति वाले मानव हैं। फिर भी कर्मभूमि में सफलता के लिए मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि किसी की तारीफ और उसके हितकारी भाषा किसी का अहित से बचते हुए दोनों के प्रयोग से कर्मभूमि में सफलता पाने का पूरी संभावना बनती है। इसको जीवन में अनुभव करके आप देख सकते हैं कि हर मानव की अपनी कमजोरी, उसकी तारीफ सुनना ही है, उसका कान तारीफ सुनना ही चाहता है। हमारे एक तारीफ करने के बाद वो 2-4 बातें अपनी प्रशंसा का स्वतः ही कर जाएगा, और उसका भी अगर हमने समर्थन कर दिया तो निश्चित रूप से वो हमारे तरफ सद्भावपूर्ण हो जाएगा। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।